एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेल लीड टैंक को दिखाया जाएगा, जो बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में हाइपर होता है फ्रेंड, क्योंकि उसके मॉम डैड को जो हमारी फीमेल लीड नैन है उसने मार दिया था। और यहाँ पे टैंक बोलता है कि मेरे मॉम डैड का क्या कसूर था जो तुमने उसे मारा, जहाँ नैन कहती है इशारों में कि मैंने उसे नहीं मारा। यहाँ पे मतलब रिवील ये होता है कि नैन जो है फ्रेंड वो एक गूंगी लड़की है, वो बोल नहीं सकती है। अब यहाँ पे टैंक जो है वो पॉइज़न खिलाता है नैन को कि जिस तरीके से उसके मॉम डैड को मारा गया था अब तुम भी इसका अंजाम भुगतो, और वो उसे पिलाना चाहता है, जहाँ नैन बोलती है मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, लेकिन वो उसे पिला देता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। दूसरे सीन में देखने को मिलेगा नैन का सारा ड्रेस जो है वो ओपन हुआ हुआ होता है, जहाँ साथ में टैंक होता है और टैंक बोलता है ये सब तुमने साजिश की थी ना। तो यहाँ पे नैन इशारे में बोलती है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, आपको मैंने गोली नहीं मारना चाहा था, वो तो बंदूक मेरे हाथ में था मेरे भाई की वजह से, लेकिन मेरा यकीन माने मैंने कोई साजिश नहीं रची है, मेरा कोई इंटेंस नहीं था आपको मारने का, और मैंने आपके मॉम डैड को नहीं मारा। लेकिन फ्रेंड टैंग उसकी बातों को बिल्कुल अनसुना कर देता है और नैन को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। नैन एकदम से बेहोश हो जाती है इन सब चीज़ों से परेशान होके। तभी यहाँ पे टैंक शर्ट पहन के वो उसका गला दबाता है और कहता है क्या चाहती हो तुमने क्यों मेरे पे शूट किया, जहाँ वो बार बार कह रही थी कि मैंने शूट नहीं किया, यू ट्रस्ट मी। लेकिन फ्रेंड बंदा एक बार जब नहीं समझता है तो वो नहीं समझता है, जहाँ सारे मीडिया वाले आ जाते हैं जो कि नैन का भाई लेकर आया था। अब ये सब चीज़ देख के जहाँ बेचारी नैन बिना कपड़ों में है वहाँ टैंक वो काफ़ी डर जाती है। यहाँ पे काफ़ी कस के चिल्लाता है टैंक मीडिया वाले को कि बाहर निकलो, और यहाँ पे भी लगता है टैंक को कि ये सब तुमने और तुम्हारे भाई ने मिलके मेरे रेपुटेशन को बर्बाद करने के लिए किया था, जहाँ बेचारी नैन एकदम से चुप हो जाती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अब इधर देखने को मिलेगा नैन शॉप से आ रही होती है प्रेगनेंसी किट लेके। तभी यहाँ पे गाड़ी वाले लोग आते हैं और यहाँ पे नैन को किडनैप करके उस गाड़ी में बैठाते हैं। ये सब कौन थे पता नहीं फ्रेंड। दूसरी सीन में देखने को मिलेगा नैन को किडनैप कोई और नहीं उसका खुद का भाई करवाता। उसके हाथ में प्रेगनेंसी किट देखता है, बोलता है ये क्या, ये तुम क्या कर रही थी, यानी कि तुम प्रेग्नेंट हो, बोलो। यहाँ पे कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ वो उसे मारता है क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड नैन जो है टैंक के बेबी की मामी बनने वाली थी। अब यहाँ पे नैन बोलती है तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, और मेरे साथ तुम इस तरीके से सलूक नहीं कर सकते हो, हटो यहाँ से। लेकिन उसके भाई को गुस्सा आता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तो वो उससे रिवेंज लेगा। मतलब कौन अपनी बहन से रिवेंज लेता है। दूसरी सीन में फ्रेंड लीका और टैंक का एंगेजमेंट हो रहा होता है, जहाँ टैंक बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करता था, वहाँ ली भी। तभी यहाँ पे सब लोग जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन ये जश्न ज़्यादा देर तक नहीं चलता। नैन का भाई उसे लेके आता है और टैंक फैमिली में एकदम से उसे पुश कर देता है और कहता है कि ये टैंक के बच्चे की माँ बनने वाली है और आप किसी और से शादी करवा रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ उसके डैड बोलते हैं टैंक के कि तुम्हारी बातों पे मैं क्यों यकीन करूं। उसकी मॉम को भी दिखाया जाता है, जहाँ टैंक की मॉम कहती है दो कौड़ी लड़की को क्या चाहते हो, मैं अपने घर की बहू बनाओ, ये पॉसिबल नहीं है, और उसे मारती है। जहाँ बेचारी नैन चारों तरफ से मार खा रही थी, जबकि फ्रेंड नैन की तो कोई गलती भी नहीं थी। तभी यहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि क्या प्रूफ है, जहाँ प्रेगनेंसी रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि नैन टैंक के बच्चे की माँ बनने वाली है। बट यहाँ पे टैंक के डैड उस पर ट्रस्ट नहीं करते, कहते ये फेक भी हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी बहन को यहाँ ला के रखोगे और तुम मेरे प्रॉपर्टी पे आंख जमाए हो, तो तुम मेरा प्रॉपर्टी लेना चाहते हो। तो कहता है अच्छा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं मीडिया के साथ मिलकर सारे ऑनलाइन जगह में पोस्ट कर दूंगा, और ये बात आपका बेटा टैंक बहुत ही अच्छे से जानता है कि ये सच है। जहाँ टैंक के दद्दू का तबीयत खराब होता है तो वो लोग सब हॉस्पिटल में जाते हैं। तभी यहाँ पे दद्दू जी बोलते हैं टैंक को कि मुझे चाहिए कि तुम शादी कर लो और मैं अपने जीते जी देख सकूं
यहाँ पे फ्रेंड नैन का भाई बहुत ज़्यादा स्मार्ट गेम खेलता है। वो हॉस्पिटल अपनी सिस्टर को लेके आता है और यहाँ पे टैंक के माँ बाप और टैंक सब मिलके शॉक्ड होते। नैन का भाई कहता है, दद्दू जी नमस्ते, ये आपकी है होने वाली बहू, क्योंकि टैंक के बच्चे की ये माँ बनने वाली है। अब यहाँ पे दद्दू जी तो काफ़ी खुश हो जाते हैं और टैंक को कहते हैं कि प्रॉमिस करो कि तुम इससे शादी करोगे, क्योंकि हमारा वारिस आ रहा है। लेकिन ये सब ली को पसंद नहीं आता। इधर वो दोनों शादी कर लेते हैं अपने दद्दू की वजह से। अब यहाँ पे बेचारी नैन एक म्यूट गर्ल, वो क्या बोले, अब तो वो किसी की वाइफ बन चुकी है। जहाँ टैंक कहता कि तुमने बहुत ही अच्छा गेम खेला अपने भाई के साथ मिलके। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो स्लिप हो जाती है और इन स्लिप की वजह से वो टैंक के ऊपर गिर जाती है। जहाँ टैंक और नैन दोनों क्लोज होते हैं। जहाँ जल्दी से नैन हटती है और कहता है टैंक कि ओहो, मतलब तुम जैसी औरत बहुत ही कमाल करती हो अपने हस्बैंड को इस तरीके से अपनी ओर खींचने का। जहाँ नैन एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देती है टैंक को कि हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप पे रहेंगे, प्लीज़ तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जहाँ नैन की तबीयत थोड़ी सही नहीं होती है। नेक्स्ट सीन में वो सोच रहा होता है टैंक कि क्या सच में नैन जो है उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि वो सच भी हो सकता है। अब यहाँ पे नैन जो है फ्रेंड वो अबॉर्ट करवाने जाती है। इधर देखने को मिलेगा यहाँ ली आती है, तभी कार देखती है टैंक का, वो रोक लेती। वो कहती है कि आप ठीक तो हैं ना, मुझे पता है कि आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो लड़की आपके और आपके फैमिली को बर्बाद करना चाहती थी। लेकिन वो उसको इग्नोर करता है। वो हॉस्पिटल पहुँचता है। इधर दिखाया जाता है कि यहाँ पे नैन के बेबी का हार्ट नैन सुन रही होती है, जो कि स्नोग्राफी वो भेजती है टैंक को। उसके फ़ोन पे उसका पहला हार्ट बीट बचा। टैंक देखता है, उसे एक डैड वाला फील होता है। जहाँ वो कॉल करता है कि अबॉर्ट ना करे, लेकिन फ्रेंड वो फ़ोन डॉक्टर नहीं उठाता है। अब यहाँ पे अपने असिस्टेंट को गाड़ी बोलते स्पीड चलाओ। जहाँ टैंक पहुँचता है वो इधर उधर दौड़ रहा होता है नैन को बचाने के लिए कि उसके बच्चे को कहीं वो सच में अबॉर्ट ना करवा दे, क्योंकि उसने ही कहा था। अब यहाँ पे वो इधर उधर फ्लोर में दौड़ रहा होता है। इधर नैन का प्रोसेसिंग चालू हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसे किडनैप कर लिया जाता है और वो लोग कोई और नहीं, नैन के भाई के गुंडे सारे होते हैं। जहाँ उसके भाई को किडनैप कर लिया जाता है, जो कि उसे 10 मिलियन उधार लिए हुए था। इधर वहाँ पे बोलती है नैन कि मेरे पास 1 मिलियन है, मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दो। और तुम जो सोच रहे हो कि मेरा हस्बैंड टैंक वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे लिए कुछ भी करेगा, पर ऐसा नहीं है। लेकिन फ्रेंड टैंक आता है और वो प्रोटेक्ट करता है, वो सारे पैसे उसके भाई के गुंडे को देता है। लेकिन टैंक इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उसने कह दिया था साफ साफ कि मेरे बच्चे को अगर कुछ हुआ ना तो तुम देख लेना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मुझे कहा है ना एक बार मुझ पर ट्रस्ट करने को। यहाँ पे नैन अपने बच्चे को बहुत संभाल के रखती है। यहाँ पे 2 बार ऐसा हो चुका होता है नैन के साथ, मिस कैरेज होते होते बचता, लेकिन टैंक को वो बच्चा किसी भी कीमत पे चाहिए और वो उसको वार्निंग पे वार्निंग देता है। तभी यहाँ पे नैन बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं सब करूँगी तुम्हारे बच्चे को, और मैं खुद के बच्चे के साथ ऐसा बुरा नहीं करूँगी। दूसरी तरफ नैन अपने काम में होती है, जहाँ टैंक उसका पीछा करता है कि वो इतना बन ठन के कहाँ जा रही है। जहाँ वो बोलती है टैंक के पास आके कि मैंने अभी एक महिला को देखा है, मतलब उसने किसी अननोन पर्सन को देखा था कि घर से बाहर जाते हुए, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन है? जो कि फ्रेंड वो नोट पैड में लिख के देती है, जहाँ टैंक को नहीं पता। तो वो बोलती है दद्दू से मुझे मिलना है। वो लेके जाता है, जहाँ उसकी मॉम को ये सब अच्छा नहीं लगता कि उसका बेटा जो है नैन के पीछे, यानी कि एक गूंगी लड़की के पीछे पागल है। उन्हें लगता है कि वो लड़की उनके बेटे को छीन रही है, जबकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी भी माँ को। इधर जो है नैन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जहाँ वो हॉस्पिटलाइज में होती है और टैंक उस पर काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि फ्रेंड हुआ ये था कि नैन का मिसकैरेज हो चुका था। जहाँ टैंक इस बात पे गुस्सा था। नैन कहती है तुम सोचो मैं अपने बच्चे को क्यों मारूंगी, जबकि मैंने उसे प्रोटेक्ट किया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बच्चे का मिसकैरेज कैसे हुआ और किसने किया। टैंक ने हमेशा उसे वार्निंग दी थी। तभी यहाँ पे वो नोटपैड में अपने लिखती है और कहती है
अगर मैं अपने बच्चे को मारना चाहती तो मैं आपको कभी बताती ही नहीं और मैं पहले मार देती, लेकिन मैं एक माँ हूँ, आपसे अच्छा दर्द मुझे पता है। मैं इस बच्चे को चाहती थी। तभी डॉक्टर आते हैं और यहाँ पे डॉक्टर से पूछता है कि क्या हुआ, जहाँ बोलते हैं सॉरी, आपके किसी मेडिसिन के वजह से हो गया है और ये बच्चा पेट में ही आपके मर गया है। अब यहाँ पे बोलती है नैन टैंक को कि प्लीज़ मुझे एक मौका दो, हमारे बच्चे को किसी ने जानबूझ के मारा है और ये किसी की सोची समझी साजिश है। अब यहाँ पे वो माँ के पास जाता है जहाँ गोद में उसे उठाया होता है, लेकिन उसकी मॉम को फ्रेंड ये सब देख के रास नहीं आता। तभी यहाँ पे ली कहती है आंट छोड़े भी ना, इन लोगों को तो हम लोग देख लेंगे, वैसे भी आप छोड़े भी, ये लोग तो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। जहाँ नैन बताती है टैंक को कि मत बोलना कि हमारा बच्चा मर गया, उसे कहना कि वो सही सलामत है। तभी यहाँ पे ली बोलती है कि वो बच्चा सही सलामत कैसे हो सकता है। यहाँ पे नैन नोट पैड में लिखती है और टैंक को बोलती है कि इसे कैसे ये पता कि हमारा बच्चा सही सलामत कैसे रह सकता है, क्या तुम समझ रहे हो। तो टैंक समझ जाता है कि यहाँ पे ली का ही ये सब चाल है, क्योंकि अभी तक तो इन दोनों ने बच्चे के बारे में बताया ही नहीं। जहाँ टैंक फ्रेंड ली को मारता है और कहता है कि इसके ज़िम्मेदार तुम हो, यानी कि तुमने ऐसा किया, क्यों किया, तुमने क्यों मारा मेरे बच्चे को। जहाँ ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और यहाँ उसकी माँ एकदम चुप हो जाती है, क्योंकि एक असलियत तो सामने आ गया था। यहाँ पे कहती है मुझे माफ़ कर दो। कहता अच्छा मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, कैसे माफ़ कर दूँ, तुमने मेरे बच्चे को मारा है। तभी यहाँ पे जाती है नैन सर्वेंट के पास और एक जो सर्वेंट काम करती थी, नैन का केयर करती थी, उसके बारे में वो इशारों से पूछती है कि वो लेडी जो काम करती थी वो कहाँ है, क्या तुम मुझे बता सकती हो। तो यहाँ पे वो बोलती है कि उसने तो काम छोड़ दिया मैम, लेकिन फ्रेंड वो उसको एड्रेस दे देती है और यहाँ पे नैन जो है वो किडनैप कर लेती है उस सर्वेंट को और उससे पूछती है कि सच बताना कि आखिर तुमने मुझे कौन सी मेडिसिन दी थी और किसके कहने पे दी थी और वो मेडिसिन कहाँ से मिलती है। अब यहाँ पे कहती है वो सर्वेंट मुझे सच में कुछ नहीं पता, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगी। तभी वो उसे मेडिसिन दिखाती है और कहती है कि देख लो ये मेडिसिन, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें इंजेक्शन लगा के पूरे बदन में खुजली करवा दूंगी और वो एलर्जी होगा और मैं तुम्हें उसे प्रोटेक्ट नहीं करूंगी। जहां वो ली का नाम ले लेती है। अब यहाँ पे ली तो झुठला रही होती है फ्रेंड। तभी यहाँ पे नैन आ जाती है और यहाँ पे टैंक को वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सारा सुना लेती है। जब यहाँ पे क्लियर हो जाता है और टैंक जो है ली को धक्के मार के घर से बाहर निकालता है। इधर जो नैन है और टैंक, इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ रही होती है, इन दोनों का रोमांस थोड़ा बढ़ रहा होता है, लेकिन नैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि उसके बच्चे को जो मारा है उसके बारे में वो पता करेगी, क्योंकि ली के पीछे भी कोई और है। जहाँ वो गेटअप चेंज करके एक होटल में आती है, जहाँ टैंक देखता है कि ये लड़की यहाँ क्यों आई है, अगर इसे कुछ हो जाएगा तो। ये लड़की भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। जहाँ बहुत बड़े बिजनेसमैन आए हुए होते हैं, जहाँ वो मेडिसिन उसे दिखाती है और कहती है मुझे ये मेडिसिन चाहिए। तो बोलते हैं वो आदमी कि मैं ऐसे नहीं दे सकता हूँ, इसके लिए टर्म एंड कंडीशन है और इसको तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। जहाँ वो नोटपैड में लिखती है, कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हें 10 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। ये बस सुन के वो आदमी काफ़ी खुश हो जाता है और वो ऑर्डर कर देता है उस मेडिसिन का। मतलब कि ली के पीछे जिसका हाथ था वो इस आदमी से कांटेक्ट में था और इसी ने उसे वो मेडिसिन दिया था नैन के बच्चे को मारने के लिए। ये चीज़ तो क्लियर थी। जहाँ टैंक भी आ जाता है, उन लोगों की सारी काली करतूत सुन लेता और कहता कि तुम लोग बिजनेस के नाम पे धब्बा कर रहे हो। जहाँ नैन जो है फ्रेंड वो भाग रही होती है, लेकिन यहाँ पे टैंक उसे रोकने की कोशिश करता, बट वो उसे इग्नोर करती है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर देखने को मिलेगा टैंक जो है घर आके नैन को गोद में उठाता है कि इतना भाग दौड़ मत करो, अभी तुम्हारा मिसकैरेज हुआ और तुम्हें रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के करीब हो रहे होते हैं फ्रेंड और इन दोनों के बीच में धीरे धीरे से स्लोली वाला रोमांस होता है। जहाँ नैन बोलती तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना, तो टैंक कहता है नहीं और आई एम सो सॉरी जो मैंने तुम्हारा रॉन्ग समझा और तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया, क्योंकि उसे पता चल गया था नैन का कोई कसूर नहीं, उसके भाई का कसूर था, यहाँ पे ली का। जहाँ नैन अपने घर आती है अपने भाई के,
जहाँ उसका भाई शादी किया हुआ होता है और उसकी वाइफ होती है वो उसके भाई की प्रॉपर्टी के लिए आई थी। जहाँ नैन को पता तो चल गया था बट वो अपने भाई के साथ भी रिवेंज ले ही लेती है इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए। दूसरी तरफ टैंक बोलता है कि नैन कहाँ है, जहाँ वो बोलती है कि नैन तो घर पे नहीं है। जहाँ बोलती है नैन कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे भाई के साथ, जहाँ कहती है तुम्हें इससे क्या मतलब है, मैं तुम्हारे भाई के साथ जो भी करूँ। इधर वो घर आ जाती है तभी उसकी मॉम काफ़ी गुस्सा करती है नैन के ऊपर और कहती है इस लड़की को इस पार्टी में किसने बुलाया। जहाँ टैंक कहता है मैंने ही अपनी वाइफी को बुलाया था। जहाँ उसकी भाभी भी नैन की प्रेजेंट होती है, वो ये सब तमाशा देख रही होती है। जहाँ नैन कहती है टैंक को कि उसकी मॉम ही उसके बच्चे की कातिल है और यहाँ पे उसकी माँ काफ़ी गुस्सा करती है और बोलती है हाँ मुझे ये 2 कौड़ी की लड़की नहीं पसंद थी इसलिए मैं इसके बच्चे को मारना चाहती थी। अगेन मिस कैरेज के बाद नैन फिर से प्रेग्नेंट होती है जो कि टैंक की मॉम से देखा नहीं जाता है, लेकिन इस बार टैंक अपनी मॉम को घर से बाहर निकाल देता है। जहां नैन बोलती है क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, तो यहाँ पे टैंक कहता है डोंट वरी, इस बार मैं अपने बच्चे के साथ कुछ भी रॉन्ग नहीं करूँगा, ना बीच में किसी के आने दूंगा और मेरी माँ से रिश्ता ख़त्म हो चुका क्योंकि उसने जो मेरे और तुम्हारे और अपने दोनों के बच्चे के साथ किया वो बहुत ही गलत था। अब यहाँ पे नैन टैंक को हक करती है और रिलैक्स फील करती है कि चलो फाइनली अब सब ठीक है और उसका बेबी भी सेफ है और अब उसे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जहाँ टैंक हंसता है और वो उसे किस करता है। इसी के साथ ये सीरीज़ एंड होती है।